हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। इसके पहले हम लोग पढ़े थे टाइम ऑफ वर्क का फर्स्ट क्लास, आज उसका सेकंड क्लास है, उसी से आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग तीसरा टाइप तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो तीसरे टाइप में कुछ बच गया था, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से पहला जो है कि क्वेश्चन था है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी ने सिर्फ 9 दिन काम किया और काम को छोड़कर चला गया, तो शेष बचा काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरह का हम लोग टाइप तीसरा क्लास टाइप जो है पिछले क्लास में भी हम लोग शुरू किए थे, उसी का कंटिन्यू है, उसी का तो पार्ट है, भाग है। देखिए क्या करना है, ए किसी काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में करता है 12 दिन में। ये दोनों का हम लोग को क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों को 20 और 12 का। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना 60 रोटी बनाने का काम है। तो ए जो है एक दिन में कितना रोटी बनाएगा 3 रोटी, बी एक दिन में कितना रोटी बनाएगा 5 रोटी। अब यहां पर जो है कि क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि बी ने सिर्फ 9 दिन काम किया है, बी अकेले सिर्फ 9 दिन काम किया है और काम छोड़कर चला जाता है। तो एक दिन में बी कितना रोटी बना रहा है 5 रोटी, तो 9 दिन में 45 रोटी बना के गया है। हमको पूरा बनाना कितना है 60 रोटी बनाना है, अभी तक बना कितना है 45 रोटी, तो शेष कितना काम बचेगा, शेष काम 60 में से 45 को घटा दीजिए, शेष काम कितना आपका 15 रोटी जो बनाएगा वो कौन बनाएगा ए। तो ए जो है एक दिन में कितना रोटी तैयार करता है 3 रोटी तैयार करता है, तो उसको 15 रोटी बनाने में कितना दिन का टाइम लगेगा। तो एक दिन में 3 रोटी और 15 रोटी बनाना है, तो 15 में क्या करेंगे हम लोग 3 से भाग दे देंगे, तो 5 दिन में ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का ये आपका क्वेश्चन है, इसको देख लें। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। उसी टाइप में है दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। ए ने काम का शुरुआत किया और 10 दिनों के बाद बी भी काम पर आ गया, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो उसी तरह से जैसे हम लोग पीछे भी बना चुके हैं, उसी तरह से इसको बनाना है। ए 25 दिन में, 20 दिन में, दोनों का आप क्या करना होगा एलसीएम। तो दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना 100 आपका काम है, 100 आपको रोटी बनाना है। तो ये 100 रोटी ए 25 दिन में तैयार करता है, तो एक दिन में 4 रोटी तैयार करेगा। ए 100 रोटी 20 दिन में बी तैयार करता है, तो एक दिन में कितना रोटी 5 रोटी तैयार करेगा। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, ए ने काम का शुरुआत करता है और 10 दिन के बाद बी काम पर आता है। काम का जो शुरुआत किया है सबसे पहले ए शुरू किया है, तो ए तो अकेले 10 दिन तक काम किया, उसके बाद उसमें बी शामिल हुआ है उस काम में। तो ए का 10 दिन का काम, ए का 10 दिन का काम, 10 दिन में ए कितना काम कर लेगा, एक दिन में 4 रोटी तैयार करता है, तो 10 दिन में 40 रोटी। ठीक है, अब जो है बच गया कितना रोटी बनाना 60 रोटी बचा हुआ था, तो बी भी उसके साथ काम में शामिल हो जाता है। तो अब ये जो 60 रोटी जो बच गया वो कौन बनाएगा, ए और बी दोनों मिलकर बनाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना रोटी बना रहा है, एक दिन में 9 रोटी बना रहा है। तो 60 रोटी बनाने के लिए कितना दिन का टाइम लगेगा, तो 60 में 9 से भाग दीजिए, 20/3 डेज, 2.6/2/3 डेज। तो ए बी को 60 रोटी तैयार करने में 6.2/3 डेज लगेगा। तो कुल काम कितना दिन में समाप्त होगा,
कुल समय 60 रोटी बनाने में 6.2/3 दिन और 40 रोटी बनाने में 10 दिन का टाइम लगा था। तो टोटल कितना? तो 10/6.2/3 तो 16.2/3 डेज। ये आपका आंसर। छोड़कर चला गया था। क्वेश्चन आपका देखिए क्या कर रहा है। ए और बी किसी काम को 45 दिनों में तथा 40 दिनों में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर समाप्त किया, दोनों ने मिलकर काम को समाप्त किया, लेकिन काम शुरू होने के कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है और शेष बचा काम बी उसे 23 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिनों के बाद ए काम छोड़कर गया था, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमको निकालना है। तो ये देखिए कैसा बनाए ना कि जैसे हम लोग पहले भी बना चुके हैं, उसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको। जैसे हम लोग क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से चलना है और आपका आंसर आ जाएगा इजी वे में। तो ए आपका कितना? 45 दिन में। बी कितना दिन में काम करता है? 40 दिन में। तो दोनों का आप एलसीएम निकालें तो दोनों का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 360 360। ठीक है। ए 360 रोटी 45 दिन में बनाता ए, तो एक दिन में 8 रोटी तैयार करेगा। बी एक दिन में कितना रोटी तैयार करेगा? 9। ठीक है। अब यहां से आप देखें क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि काम शुरू होने के कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष बचा काम बी 23 दिनों में करता है। तो एक आपको डायग्राम से आपको समझाते हैं, ज्यादा इजी वे में समझ में आएगा। शुरू में तो ए और बी काम करता होगा, ठीक है, और फिर कुछ दिन साथ में काम किया और काम करने के बाद और ए काम छोड़कर भाग जाता है। तो लास्ट में जो भी शेष जो बचा हुआ काम था वो किसने पूरा किया? बी कितना दिन में किया? 23 दिन में। लास्ट का 23 दिन बी अकेले काम करता है। तो बी जो है एक दिन में कितना रोटी तैयार कर रहा है? 9 रोटी तैयार कर रहा है। ठीक है। तो 23 दिन में कितना रोटी तैयार करता होगा? तो 23 × 217 217 रोटी। 217 रोटी बी अकेले तैयार किया है। तो 360 रोटी में से 217 रोटी बी अकेले तैयार किया है। तो कितना रोटी जो है ए और बी दोनों मिलकर तैयार किया होगा? तो 360 में से 217 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 100 घटा दीजिए इसको, कितना आएगा आपका? 153 153 जो है रोटी ए और बी दोनों मिलकर बनाया है। तो एक दिन में ए और बी जो है कि दोनों मिलकर रोटी बनाए, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना बनाएगा? ए बनाता है 8 रोटी, बी बनाता है कितना रोटी? 9 रोटी। तो दोनों मिलकर एक दिन में आपको 17 रोटी तैयार करता है। तो एक 153 रोटी तैयार करने में उसको कितना टाइम लगा होगा? तो 153/17, उसको 9 दिन लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी के साथ 9 दिन तक साथ साथ मिलकर काम किया है और 9 दिन जैसे ही खत्म हुआ, काम कर लिया वो, तो ए जो है कि काम छोड़कर चला जाता है और बी जो है लास्ट का जो 23 दिन जब था वो अकेले काम करता है। तो ए कितना दिन तक काम किया आपका? 9 दिन तक। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा था? तो कितने दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया है? तो 9 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए पूरा किया गया। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। ए बी सी एक काम को क्रमशः 24 दिन 24, 30 और 40 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, परंतु सी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? यहाँ पर 3 लोग हैं। ए जो है 24 दिन में काम को करता है, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में समाप्त कर सकता है। अब क्या किया
कि उन्होंने साथ साथ काम किया है। पहले तो एलसीएम निकाले हम लोग इसका, ये तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे 120 इसका एलसीएम आएगा, मतलब 120 रोटी तैयार करने का आपका काम है। तो ए जो है 120 रोटी बनाता है कितना दिन में? 24 दिन में। तो एक दिन में कितना रोटी बनाएगा? 5 रोटी। बी कितना रोटी बनाएगा एक दिन में? 4 रोटी। सी एक दिन में कितना रोटी तैयार करेगा? 3 रोटी तैयार करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करा रहा है कि उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, परंतु सी काम समाप्त होने के 4 दिन पूर्व पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो इससे क्वेश्चन से आपको क्या लग रहा है, जाहिर हो रहा है कि लास्ट का जो 4 दिन है वो ए और बी मिलकर काम किया होगा। सिर्फ लास्ट का 4 दिन में सी काम नहीं कर रहा है, तो अंतिम 4 दिन जो ए और बी साथ में काम किया, ए और बी साथ में काम किया, तो ए और बी का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम। तो ए और बी का 4 दिन का काम, तो एक दिन में ए दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितना रोटी तैयार कर रहे हैं? ए 5 रोटी, बी 4 रोटी। तो एक दिन में ए और बी मिलकर 9 रोटी तैयार कर रहा है। तो 4 दिन में कितना रोटी तैयार कर लेगा? 36 रोटी तैयार कर लिया। ये लास्ट का बचा काम था। ठीक है, लेकिन हमको देखिए कि 120 रोटी बनाना था और लास्ट में कितना बच गया काम था? 36 रोटी, जिसमें सी काम नहीं किया, सी भाग गया था 4 दिन पहले। तो तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम किया होगा? शेष काम ए बी सी का काम। तो 120 रोटी में से लास्ट का 36 रोटी बनाया है ए और बी ने। तो आपको यहां से इसको घटा लीजिए, 84 जो रोटी जो है वो तीनों मिलकर तैयार किया। 120 में से 36 को क्या करना होगा? घटा देना होगा। ठीक है, तो ये 84 रोटी कौन तैयार किया है? तीनों मिलकर तैयार किया होगा ना। लास्ट का 4 दिन जो है ए और बी काम किया है, लेकिन शुरुआत में जितना जो भी रोटी बना है, तो शुरुआत में कितना रोटी बना है? जो साथ साथ जो है 84 रोटी जो तैयार किया है, तीनों साथ साथ मिलकर तैयार किया है। तो ये कितना दिन में बनाया होगा 84 रोटी? तो समय बराबर क्या होगा? 84 निकालना है तो 84 और 1 बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में बना रहा है? एक दिन में। तो 9 और 4 9 और 3 12, सॉरी, एक दिन में तीनों मिलकर 12 रोटी बनाता है। तो ये 84 रोटी बनाएगा तीनों मिलकर कितना दिन में? 7 दिन में। ठीक है, तो वो क्या क्वेश्चन आपका करा है? तो कितने दिन में काम पूरा किया गया? तो शुरुआत में 7 दिन काम किया है तीनों साथ साथ मिलके। ठीक है, लास्ट में जो 4 दिन जो है, लास्ट में कौन काम किया है? ए और बी काम किया है। तो देख रहे होगा कि 86 रोटी और 36 रोटी दोनों का आप जोड़ेंगे तो 120 रोटी आपका तैयार हो गया, जो 120 रोटी बनाने का ही काम था। तो 120 रोटी बनाने में कुल कितना समय लगा? कुल समय 4 दिन और 7 दिन, टोटल 11 दिन। आपका 11 दिन में तीनों ने मिलकर आपको 120 रोटी तैयार कर दी। समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4 का ही क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम का शुरुआत किया और 2 दिनों के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बनाएंगे उसी तरह से हम लोग। ए कितना दिन में? 10। बी कितना दिन में बनाता है, तैयार करता है रोटी? 12। सी 15। तीनों का आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना होगा? 60। इस 60 रोटी बनाने का आपका काम है। एक दिन में 6 रोटी, बी एक दिन में 5 रोटी और सी एक दिन में कितना रोटी बनाएगा? 4 रोटी बनाएगा। अब जैसे जैसे आपका क्वेश्चन कर रहा है, अब उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्या बोल रहा है कि तीनों ने मिलकर काम का शुरुआत किया। तीनों ने मिलकर, मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर काम का शुरुआत किया।
ठीक है, और 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो तीनों मिलकर काम शुरुआत करता है और 2 दिन के बाद एक काम छोड़कर जाता है। इससे क्या जाहिर हो रहा होगा कि ये तीनों मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए बी सी कितना दिन काम किया? तीनों मिलकर 2 दिन। जैसे ही 2 दिन पूरा हो गया, एक काम छोड़कर क्या होता है? चला जाता है। बचेगा कौन? बी और सी। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। काम समाप्त होने में, काम पूरा खत्म होने में 3 दिन बचा हुआ था, तो बी भी काम छोड़कर भाग गया। तो अब लास्ट का जो 3 दिन जो काम करता होगा वो कौन करता होगा? सी अकेले 3 दिन लास्ट का काम किया, लास्ट का जो काम है ना। तो अब यहां पर देखें कि 1 दिन में सी कितना तैयार करता है? 4 रोटी। तो 3 दिन में कितना रोटी तैयार किया होगा? 12 रोटी। ठीक है, ए बी सी का 1 दिन का काम कितना? 6 5 11 4 15। तो तीनों मिलकर जो ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में 15 रोटी तैयार करता है। तो 2 दिन में कितना रोटी? 30 रोटी। हमको बनाना कितना था? 60 रोटी। अभी तक देखें, शुरुआत का काम और लास्ट के बचा हुआ काम सब दोनों को जोड़ते हैं तो 42 रोटी तैयार हो जाता है। तो यहां तक में मेरा काम खत्म हो गया होगा। अब काम खत्म होगा जब हम 60 रोटी बनाएंगे। तो अभी तक बना कितना? 42 रोटी बनकर तैयार हो गया होगा। इससे जाहिर है कि 18 रोटी बी और सी मिलकर बनाया होगा। ठीक है, तो ये 18 रोटी तैयार करने में बी और सी को कितना दिन का समय लगा? तो यहां पर आप देखें, बी और सी 1 दिन में कितना रोटी बना रहे हैं? 9 रोटी। तो 18 रोटी तैयार करने में 2 दिन का वक्त लगेगा, 2 दिन। तो यहां पर जो है कि बी सी कितना दिन काम किया होगा? साथ साथ 2 दिन काम किया। अब यहां से देखेंगे जोड़कर आपको पूरा का पूरा 60 रोटी तैयार हो गया। 30 18 48 और 12 60। यहां तक में आपका लास्ट था, 3 दिन सी काम कर रहा था, लास्ट आपका 12 रोटी तैयार। तो ये 3 पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? कुल समय तो 2 + 2 + 3 7 डेज। ये आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन। यदि आप लोग को ये टाइप समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इसको देखिए। काम किया, ये आपका 4th टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसको लेकिन हम लोग पूरा दिमाग को एक जगह रखकर देखेंगे। थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा बोलने का, क्वेश्चन बोलने का इसका जो तरीका है थोड़ा सा भिन्न है। इसको हम लोग को देखना है, इसको समझना है ठीक से। क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहा क्या रहा है। क्वेश्चन ए बी सी एक काम को क्रमशः 36 54 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ काम किया, उन्होंने साथ काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए काम छोड़ता है 8 दिन पहले, जबकि बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताइए कि ए पहले काम छोड़ेगा कि बी पहले काम छोड़ेगा? ए काम छोड़ता है 8 दिन पहले और बी काम छोड़ता है 12 दिन पहले। तो पहले कौन काम छोड़ा? 12 दिन पहले वाला ना, पहले काम छोड़ दिया 12 दिन पहले। तो बी पहले काम छोड़ रहा है। इसी में कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाता है, इसमें जो है कि लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग को यह समझना है कि काम पहले कौन छोड़ा? ए काम छोड़ा है, पहले बी काम छोड़ा? तो पहले बी ने काम को छोड़ा है। बी 12 दिन पूर्व ही काम छोड़ दिया और ए भी काम छोड़ा है, लेकिन 8 दिन, काम समाप्त होने के 8 दिन पूर्व छोड़ा है। तो पहले बी छोड़ा होगा काम, उसके बाद जो है कि ए काम छोड़ा है। तो अब यहां पर से इसको बनाना शुरू करते हैं। ए कितना दिन में? 36 दिन में। बी 54 दिन में। सी 72 दिनों में काम को समाप्त करता है। इस तीनों का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको शॉर्ट में हम आपको बताए थे पिछले क्लास में
कि आपको सबसे बड़ा डिजिट के मल्टीपल में हम लोग चलेंगे और जिससे तीनों कट जाए, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो यहां पर देखें कि ए 36 दिन में 216 रोटी तैयार करता है, तो एक दिन में 6 रोटी तैयार करता होगा। बी एक दिन में कितना रोटी तैयार करता होगा, 4 रोटी। और सी जो है एक दिन में कितना रोटी तैयार करता होगा, 72 3 रोटी। ठीक है, अब जैसे जैसे हमको क्वेश्चन कह रहा है उस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया, मतलब कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम का शुरुआत करता है। ठीक है, और 8 दिन पहले ए काम छोड़कर चल जाता है और बी 12 दिन पहले छोड़कर जाता है। तो पहले तो बी छोड़ा है, उसके बाद ए काम छोड़ा है, तो बी काम छोड़कर चल गया, है ना, बी काम छोड़कर क्या करता है, चल जाता है। तो काम कौन करेगा, बी चल जाएगा, तो ए और सी काम करेगा। ठीक है, फिर जो है कि 8 दिन काम बचा हुआ था, 8 दिन का काम बचा हुआ है, तो ए काम छोड़कर चला जाता है। तो लास्ट का 8 दिन कौन काम किया है, सी काम किया है। ए काम छोड़कर चल गया तो कौन बचेगा, सी बच गया अकेला। तो अकेले ए कितना दिन काम किया भाई, 8 दिन, लास्ट का 8 दिन वो अकेले काम किया है। तो अब यहां देखें कि एक दिन में सी कितना रोटी तैयार कर रहा है, एक दिन में सी 3 रोटी बना रहा है, तो 8 दिन में 24 रोटी बनाता होगा। अब यहां से तो क्वेश्चन देखें कि क्या कर रहा था कि बी जो काम छोड़ के गया वो 12 दिन पहले ही गया है, और ए जो काम छोड़ के गया था वो 8 दिन पहले। इसका मतलब कि ए और सी 4 दिन तक साथ साथ काम किया होगा। तो ए और सी एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, ए और सी एक दिन में 9 रोटी तैयार करेगा। तो 4 दिन जो है कि काम किया है, तो 9 4 के 36 रोटी, 9 4 कर कितना 36 रोटी आपका बन जाता है। अब जो है टोटल हमको बनाना कितना था, 216 रोटी। 216 रोटी में से अभी तक बना कितना है, 60 रोटी बना है। तो शेष जो है बचा होगा जितना रोटी, वो ए बी सी तीनों मिलके बनाया होगा। तो शेष कितना बचा भाई, 216 माइनस 60 सॉरी बराबर 156। 156 रोटी तीनों मिलकर बनाया होगा, 156 रोटी। तो 156 रोटी है तीनों मिलकर साथ में बनाया है, तो तीनों को 156 रोटी तैयार करने में कितना दिन का समय लगा, एक दिन में तीनों मिलकर कितना बनाता है, एक दिन में तीनों मिलकर कितना बना रहा है, एक दिन में तीनों मिलकर बना रहा है आपका 13 रोटी। तो ए जो है एक दिन में तीनों मिलकर 13 रोटी तैयार करता है। तो 156 रोटी तैयार करने में कितना समय लगेगा, 156 बटा 13 12 दिन, 12 दिन। तो यहां पर आपको क्वेश्चन क्या कर रहा था, यहां पर देखें कि तो सी ने कुल कितने दिन काम किया, तो देख रहे हो इस सब में सी जुड़ा हुआ है, शुरू से लेकर लास्ट तक काम कर रहा है सी। जब काम स्टार्ट हुआ तभी भी सी था, और लास्ट अंतिम जब हुआ है तभी। तो टोटल कितना दिन सी काम कर रहा है, तो कुल समय 12 + 4 + 8, 12 4 16 16 8 24 दिन पूरा जो है 24 दिन सी अकेले नहीं, मतलब पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक 24 दिन सी काम किया है। तो ये आपका जो है 4th टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। इसको आप देखें, और आपके पास जो भी घर पर कोई भी बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, कोई भी बुक हो आपके पास, तो किसी भी राइटर का नाम से मतलब नहीं है हमको, किसी का बुक का प्रचार करने नहीं है ना, कोई भी आपके पास बुक हो तो वो उस बुक में से टाइम और वर्क चैप्टर निकालेंगे, और जो जो हमने टाइप अभी तक पढ़ाया है, और उस पर जितने भी उस क्वेश्चन में किताब में उस पर क्वेश्चन होगा उसको अपने से कोशिश करेंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग देख ले, लास्ट क्वेश्चन था टाइप 4 का, है ना।
तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसमें और भी क्वेश्चन पूछता है, तो आप देख रहे होंगे कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। या इसमें पूछ सकता है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को कितना दिन में, 12 दिनों में। बी और सी उस काम को 15 दिनों में, तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये जो टाइप है आपका 5 टाइप देख रहे हैं। ये जो टाइप, जो 5 नंबर जो टाइप है, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में जो वनडे आपका एग्जामिनेशन होता है ना, वो किसी का भी एग्जाम हो, किसी से रिलेटेड एग्जाम हो, बैंक हो, एसएससी, रेलवे, है ना, समथिंग किसी का भी एग्जाम होता है, तो सबसे ज्यादा जो टाइप जो देखने को मिलता है, पूछा गया है, तो सबसे ज्यादा टाइप ए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम लोग जो है कि हम देखेंगे ध्यान से कि ए टाइप आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 60% क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है, ए टाइप पूछा जाता है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, और ए और सी मिलकर 20 दिनों में काम को समाप्त करता है। तीनों का आप एलसीएम निकालें, 12, 15 और 20 का 60 रोटी बनाना है। ए एक दिन में, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, 5 रोटी। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, 4 रोटी। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना रोटी बनाएगा, 3 रोटी बनाएगा। अब यहां से देखें ये सभी मिलकर कितना रोटी बनाना है, 5 और 4 9 और 3 12। तो 12 रोटी सब मिलकर बना रहा है। सब मिलकर मतलब कि ऊपर या इसको जो रहे तो ऊपर वाला भी तो जुट रहा ना, ए बी सी, तो 2 को ए है ना, 2 बी और 2 सी। कहने का मतलब 2 कॉमा ले सकते हैं इस तरह से, इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना, 5 4 9 और 3 12। 2 यहां से कॉमा ले लेंगे आप, तो a प्लस b प्लस c बराबर 12। तो 2 से इसको काट दीजिए 6 बार में। कहने का मतलब क्या कि a प्लस b प्लस c ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 रोटी आपको तैयार करता है। तो ये टोटल रोटी बनाना कितना है, 60 रोटी बनाना है। तो ये 60 रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 60/6 इक्वल टू 10 डेज। ये आपका आंसर। इसी में और कुछ भी पूछ सकता था। ये जो लास्ट में जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि तीनों मिलकर एक इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये तीनों न लिखकर आपको बोल सकता है कि एक काम को, इस काम को कितना दिन में करेगा। तो इसको बनाने के लिए इसमें भी आते कि ए, इसमें क्वेश्चन है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। वो एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर का जो है कि ए है माइंड, कुछ भी डाल दे, ए डाल रहा है, बी डाल दे या सी डाल दे। यदि हमको ए बोल दे कि ए कितना दिन में करेगा, तो यहां पर हम देखें कि ए बी सी एक दिन में कितना रोटी बना रहा है, 6 रोटी। और बी और सी एक दिन में कितना रोटी बना रहा है, 4 रोटी। तो तीनों मिलकर 6 रोटी बनाता है और बी और सी मिलकर जो है कि 4 रोटी बनाता है। इससे क्या जाहिर हो रहा है आपका कि ए एक दिन में 2 रोटी तैयार करता होगा। ठीक है, एक दिन में ए कितना रोटी तैयार कर रहा है, 2 रोटी तैयार करता है। तो अकेले हम उसको काम करना है पूरा 60 रोटी अकेले ए को बनाना पड़े, तो ए उस 60 रोटी को कितना दिन में बनाएगा, 60/2। एक दिन में 2 रोटी, तो 60 दिन में ऐसे भी निकाल सकते हैं, 30 डेज में। यदि इसी तरह से हमको बी का पूछ दे कि बी उस काम को अकेले करे, तो क्या करना होगा, तो बी का करेगा तो ए सी घटा लीजिए इसमें से। तीनों मिलकर 6 रोटी बना रहा है और ए और सी मिलकर कितना रोटी बना रहा है, यहां पर देख रहे हैं 3 रोटी है आपका। तो ए बी सी में से ए और सी को घटा देगा तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो बी बराबर क्या होगा, 6 - 3 = 3 रोटी। बी 3 रोटी बनाएगा।
तो बी के द्वारा किया गया काम पूरा कितना दिन में क्या काम किया समाप्त होगा? तो रोटी तो वही बनाना है। बी को भी पूरा अकेले काम करने को मिलेगा तो 60 रोटी बनाने का काम मिलेगा। तो 60 रोटी बनाएगा कितना दिन में? तो एक दिन में 3 रोटी, तो 60 रोटी 20 दिन में। इसी तरह से आपका सी का भी पूछ सकता है, तो आप सी का भी निकाल सकते हैं। तो सी का यदि मान लिया पूछ ले कि सी कितना दिन में बनाएगा, तो यहां पर देखिए कि ए बी सी 6, ए बी सी तीनों मिलकर 6 रोटी तैयार करता है, और ए और बी है ना एक दिन में कितना रोटी बना रहा है? 5 रोटी। तो यहाँ ए और बी की जगह 5 रखेंगे, ए और बी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू निकलेगा। तो सी का वैल्यू कितना निकलेगा? 1 रोटी बनाने का। 6 में से यहाँ इधर 5 रखेंगे तो इधर आएगा माइनस में, तो प्लस में तो माइनस में, तो 6 में से 5 को घटाओ तो 1 आएगा। तो सी एक दिन में 1 रोटी तैयार करता है। तो ये 60 रोटी बनाने में इतना कितना वक्त लगेगा? 60/1, 60 दिन। तो आपको इस तरह से अलग अलग पार्टिकुलर जो है कि ए बी सी करके भी पूछ सकता है। यदि तीनों पूछेगा तो यही आंसर है, ठीक है। यदि आपको अकेले अलग अलग पूछ रहा है ए बी या सी का, तो फिर हमको इस तरह से चलना होगा। कितने दिनों में करेगा? क्वेश्चन को देखिए, इसको ऊपर से, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में, तथा ए और सी 20 दिनों में समाप्त करता है। वे तीनों 10 दिनों तक एक साथ काम करता है, तो शेष बचा काम ए कितने दिनों में करेगा? यहां से क्वेश्चन समझना है कि वे तीनों मिलकर 10 दिनों तक ही साथ में काम किया है, और 10 दिन के बाद बी और सी काम छोड़कर चला जाता है, और जो शेष जो बच रहा है काम 10 दिनों के बाद का जो भी शेष बचा काम वो ए अकेले करता है। तो शेष बचा काम जो ए बचा रहा है शेष काम, वो ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, इसको देखना है। ये इसके पहले वाला हम लोग क्वेश्चन बताए थे उसी से का टाइप का है, थोड़ा सा अलग है, इसको देखना है। ए और बी कितना दिन में? 30 दिन में। बी और सी 24 दिनों में। ए और सी 20 दिनों में। ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना होगा? तीनों का आप एलसीएम निकालें तो तीनों का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका 120। सबसे बड़ा कौन है ना? 30 के मल्टीपल में चले। एक दिन में कितना रोटी बनाएगा? 4 रोटी। ए दोनों मिलकर, बी और सी मिलकर 5, और ए दोनों मिलकर कितना रोटी बनाएगा? 6 रोटी बनाएगा, ठीक है। अब यहां से हमको करना क्या है? क्वेश्चन आपको क्या रहा था कि तीनों मिलकर काम जो है कि शुरुआत का जो काम करता है वो तीनों मिलकर करता है। तो ये तीनों को जोड़ दीजिए। 4 और 9, 4 और 5 9 और 6 15। तो ऊपर वाला को भी जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 2A 2B और 2C, 2 कॉमा ले लिए, बराबर आपका 15। तो A प्लस B और प्लस C बराबर कितना? 15/2 इक्वल टू 7.5। मतलब तीनों मिलकर 7.5 रोटी बनाता है। तीनों मिलकर A B और C तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 रोटी बनाता है। तो क्वेश्चन हमको क्या करा है कि वे तीनों मिलकर 10 दिन तक काम किया है। तीनों का 10 दिन का काम, A B C का 10 दिनों का काम तो एक दिन में 7.5 काम करता है, रोटी बनाता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना? 75 रोटी। 75 रोटी आपका बन गया। जो शेष जो रोटी अब कितना बचेगा? बनाना था टोटल कितना रोटी हमको? 120 रोटी हमको बनाना है, और ये तीनों मिलकर 10 दिन में कितना रोटी बनाया है? 75 रोटी बनाया है। तो शेष रोटी कितना बचेगा? शेष काम 120 माइनस 75 इक्वल टू 45। 45 रोटी अभी बचा हुआ है। तो 45 रोटी कौन बना रहा है? शेष बचा काम ए कितने दिन में करेगा? तो शेष जो बच रहा है काम को वो ए करता है। तो ए कितने दिन में करेगा? तो यहां पर आप देखें ए कितने दिन में करेगा। तो तीनों मिलकर जो है 7.5 रोटी बनाता है, A B C। इससे पहले वाला भी हम क्वेश्चन में हम आपको बताए थे
कि अलग अलग पार्टिकुलर अलग अलग का पूछ दे तो हमको क्या करना होगा, तीनों में से यदि ए का पूछता है तो तीनों में से बी और सी को घटा देंगे। तो यहाँ पर बी और सी का मानक है, जैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग करके बता देते हैं आपको कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7.5। यहाँ पर आप देखें कि b और c दोनों मिलकर कितना रोटी बना रहा है, 5 रोटी। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 इक्वल टू 7.5। तो a इक्वल टू 7.5 माइनस 5, 2.5 रोटी बनाएगा। a एक दिन में अकेले कितना रोटी बनाएगा, 2.5 रोटी। तो इसको बनाना कितना है, 45 रोटी। तो 45 रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 2.5 रोटी बना रहा है तो 45 रोटी बनाने में, तो एक दिन में बनाया, एक दिन के द्वारा बनाया गया जो काम है उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 2.5 से इसको क्या करेंगे, भाग दीजिए। 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको बदल भी तो सकते हैं ना, 5/2 भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 2.5 का मतलब 5 का आधा, तो 5/2 तो बटा में 2 ऊपर चल जाएगा, तो 9 × 5 = 45। तो ये कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं, चलिए ये लास्ट आपका जो टाइप आज के लिए टाइप 5 आपका खत्म हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, यदि कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, या किसी भी बहुत ज़्यादा स्पीड हम यदि चल रहे हो, या कोई भी आप लोग को दिक्कत हो, है ना, तो उसको दिक्कत को आप एनी हाउ किसी भी सूरत में ज़रूर आपसे हम आशा करेंगे कि आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा कि हमने कुछ आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, या हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, है ना, आप लोग को देने में, तो इसको हमको पता चलेगा। इसको एनालिसिस हम करेंगे और उस गलतियों को पुनः जो है कि पुनः, है ना, उसको सुधार करने का हम भरसक कोशिश करेंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है कि आपके बीच और हमारे बीच का जो संबंध है आगे निरंतर जो है कि हम लोगों के साथ बना रहेगा। इसीलिए आज का क्लास आज तक यहीं सब क्लास